पुण्यात्माओं, कैसे एक बार आदरणीय रविदास जी ये चमार जाति में थे और एक राजा की रानी उनकी शिष्या बन गई थी। उनके ज्ञान विचार और एक शर्त उसके अंदर अच्छी आस्था हो गई थी। उसको कोई ऐसी दिक्कत थी जिस कारण से आदरणीय रविदास साहिब जी से वो ठीक हो गई थी, तो बड़ी आस्था बन गई थी। तो पुण्यात्माओं, एक दिन रानी ने कहा, गुरुदेव मैं एक धर्म यज्ञ करना चाहती हूँ, जैसे सुना करते सत्संग में। रविदास जी ने कहा, कर लो बेटा। लेकिन रानी को पता था, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। तो रानी ने 700 ब्राह्मणों को न्योता दे दिया राजा से कह के। 700 पंडित आगे वहां पर, उनका भोजन बनवा दिया और पंगत में बैठ के खाना खाने की तैयारी होगी। उधर से रविदास जी को दे रखा अलग से आसन, क्योंकि गुरुजी थे, सुंदर आसन पर विराजमान थे साथ में ही बिल्कुल। जब पंडित जी बैठ गए सारे पंक्ति में, भोजन परोस दिया, डाल दिया सबके सामने, तब उनकी दृष्टि पड़ी, देखा कि ये चमार बैठा है यहाँ पर। सभी उठकर खड़े हो गए कि रानी, आपने हमारा अनादर कर दिया है, आपने हमारा धर्म बिगाड़ दिया है, इस चमार को यहाँ बैठा रखा है और हमारे भंडारे के पास। अब रविदास जी खड़े हो गए और वो उठकर चल पड़े थे ब्राह्मण के, हम नहीं खाएंगे यहाँ भोजन को। अब रविदास जी खड़े हुए कि महाराज मेरे से गलती होगी, मैं अपनी औकात भूल गया, मैं इस बेटी ने के दिल को नहीं तोड़ना चाहा मैंने, इन्होंने यहाँ बैठा दिया, मैं बैठ गया, मैं गलत बैठ गया यहाँ पर। मेरा स्थान तो आपके जूतों में था, मैं वहां बैठता हूँ, आप भोजन खाओ, भोजन छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अब रानी कहने लगी, महाराज जी आप यहाँ बैठो, ये जाम है तो जान दे इनको। परमात्मा बोले, बेटा नहीं, भक्तों को ऐसे नाराज नहीं करा करते महापुरुषों को, मैं वहां बैठ जाऊंगा, मेरा क्या बिगड़ा है बता, मेरी आज्ञा का पालन करो। अब रानी के गुरु जी थे, वह चुप होगी। गरीब रविदास जी वहां बैठ गए, जाकर जहां ब्राह्मण जूते काट रखे थे, भोजन करो आप, मैं यहाँ बैठा हूँ। बैठ गए, फिर वो सारे लगे खाना खाने। तो प्रत्येक ब्राह्मण के साथ 700 रूप बन गए रविदास जी के, और सबके साथ खावा थाली में। वो ब्राह्मण जो करे तेरे साथ ही चमार खावे, नो कह तेरे साथ भी खा रहे, सारे कूद कूद पड़े। रविदास जी कहने लगे, महाराज मैं तो यहाँ बैठा हूँ, यहाँ भी नहीं अच्छा लगता तो चला जाता हूँ। तो सारे के वो खड़े हो गए, तो रविदास जी भी सबके साथ एक खड़े। तब रविदास जी कहने लगे कि ये चोटा रखवावत है, अरे गले में जनेऊ गला मार डालन तो भगवान नहीं मिले, तुम तो सूत इस कच्चे धागे का बांध रहे हो, तुम जनेऊ ला मैं दिखाता हूँ। जनेऊ गोज में गाल रही थी, वह जूते चाम चीरण की एक खुरपी सी, और कहते नो अपने यहाँ से ऐसे करके दिखा दिया। नो बोले देखो, कहते सोने का जनेऊ था अंदर साइड में, वो तो लीला थी के जनेऊ तके थे, सोने का जनेऊ दिखाया रविदास जी ने। कहते इन जनेऊआ तो बात नहीं बना भाई, भक्ति करें पार पड़ेगी, आंडो पेट भरते तुम भी गधे बनोगे। 1.5 घंटा प्रवचन किया रविदास जी ने, कबीर परमात्मा से सुने हुए ज्ञान की। 700 के 700 ने अपने वो जनेऊ तोड़ तोड़ गिर दिए, काट दिए उड़े। कहते 100 मन सूत बना था, गरीबदास जी ने लिखा है, उन गलाम्या का 100 मन सूत इतना लटकाए अंडे थे, और लेकर नाम अपना गुजारा किया। तो यही प्रमाण समझ लेना, एक योगी ज्ञान भी देगा, समाधान भी करेगा, उसके पास परमात्मा का वो सत्य भक्ति मंत्र होता है। अब आपको उदाहरण देते हैं। तो रविदास जैसे आप सभी भक्तों आज ये सत्कर मान लेना, जो भक्ति वो करते थे परमात्मा कबीर जी से प्राप्त करके,
आज आप सबके पास है, लेकिन इसका मिसयूज ना करना, इसको कहीं सिद्धियां मत दिखाना। जिसने 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष भक्ति करते होगे, आपके अंदर इतनी संग्रह हो जाएगी या भक्ति की शक्ति, आप किसी ने आशीर्वाद दे दोगे ना, वो भी फलन लग जाएगा। आप किसी को और भी कुछ कह दोगे, वो भी उसको लाभ होने लग जाएगा। लेकिन आपकी गाड़ी में पंचर हो जाएगा, लेकिन ऐसा मूर्ख ना होगा कोई। अब यह गलती करे ना आशीर्वाद देना, अपनी इस पूंजी ने कति सुरक्षित रखना, तब यहां से जा पाओगे ना। तो पिछले इतिहास देख लो, राजा जनक ने दया कर ली, 50% पुण्य दान कर दिया, और नरक में दुखी देख के जीवों को आप भी खाली हो गया। उनको कुछ लाभ होना नहीं था, कुछ दिन स्वर्ग में रहे, उल्टे फिर नरक भोगने के लिए आना ही था, और वो भी खाली हो गए, पृथ्वी फिर आप अटके। तो अब हमने कति फाउल नहीं होना इस मार्ग में, तब आगे चलोगे। अपने बच्चों को, अपने सब परिवार को लगा दो मालिक के उस लाइन में, तो सबको उतना ही लाभ मिलेगा जो आपको होगा। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब, परमात्मा कबीर जी बताते हैं कि हमारे इस नाम में जो आपको मंत्र दिया गया है, इसमें इतनी शक्ति है। शब्द महल में सिद्ध 24 अंश बिछोड़े बिछवे 20, कि इस हमारे शब्द के अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी, आप में बहुत सिद्धियां आ जाएंगी। एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि सुरगापुर धावे, एक सिद्धि जो सब गट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के वासा, एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस निहारा, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहुचोले धारे, एक सिद्धि नीत तो विचारे, एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि जो वज्र शरीरम, एक सिद्धि पीवे न खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छुपाई, एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, इतना खेल खिलारी खेले, सो हम हंसा प्रगट बेले, 24 को नाद लचावे, सो हंसा सब अतीत कहावे, प्रासिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहो निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया, परमहंस पे खो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। अब क्या बताते हैं परमात्मा, जो भक्ति तुम कर रहे हो, अगर इसमें पंचर कर लिया तो ये सिद्धियां प्रकट होने लग जाएंगी और आपका भट्ठा बैठ जाएगा, औरों में प्रभुता आपकी अवश्य हो जाएगी। जैसे अन्य संतों ऋषियों ने एक एक सिद्धि की प्राप्ति के लिए कोई कोई वर्षों तक अनुष्ठान किए, उनमें सिद्धि आ गई। क्या आ गई? एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुत जुग जीवे। अगस्त ऋषि जी ने सारे जीवन में डला डोया, एक सिद्धि प्राप्त कर ली सब सागरों को पीने की, और वो दिखाए बिना फिर डटा जाना करामात, 7 समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था, खाली कर दिए। एक सिद्धि सब सागर पीवे। और यह बात क्यों कर देते आज हमारे कलयुगी दिमाग में, इन नकली संतों ने बैठा बैठा दिया, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो गपौड़ है। अध्यात्म के अंदर जो पावर है यहाँ के किसी भी अणु और परमाणु में नहीं हो सकती। अब क्या बताया है? एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुत जुग जीवे। ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, काफी लंबी आयु प्राप्त कर सकते हैं श्वास को छोटा करके। फिर बताते हैं एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। एक गांव है खेड़ी दमकन, मेरे मामा जी का गांव है।
और वहां पर गीसा पंथी एक नेकी राम जी थे। गीसा पंथी वो नारा गांव के रहने वाले थे और वो आदरणीय गीसा दास साहिब जी के शिष्य थे, लेकिन उन्होंने अपने गुरुदेव के उस मार्ग को स्वीकार ना करके शिष्य तो बन गए, लेकिन डले अपने सत्र के डोए उसने। क्योंकि आदरणीय गीसा दास साहिब जी गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे, उनके संतान थी, और ये मतलब ब्रह्मचारी थे, शादी नहीं कराई, कुंवारे थे। और इन्होंने नाम लेकर के वहां से निकल गए और काफी दिन तक ये अपना हठ योग करते रहे। एक दिन खेड़ी दबकन गांव गोहाना तहसील के अंदर है, उसमें बनी में बैठ गए जाके और कई दिन बैठे रहे। सारी जग सोए को नहीं, लोग देखे, छुप के भी देखा गांव वालों ने, देखोगे बाबा जी सोए है कि नहीं सोता। तो उसकी बोल बाला हो गया, भी महाराज तो दिन रात जागा, हमने कदे सोता है ना देखा, और स्वस्थ शरीर है इसका। इससे बात पे उन्हें सारा गांव झुक गया, उसका मंदिर बना दिया और गाड़ दिया, चमटा काल का खूटा गाड़ दिया और नेकी राम का। अब कहते हैं एक सिद्धि निस्वासर जागे, दिन रात जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। फिर कहते हैं एक सिद्धि जो वज्र शरीरम, एक सिद्धि जो पीवे ना खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छुपाई, एक सिद्धि जो मनवर्ती बतावे। यानी इस तरह की सिद्धियां हैं सारी, जो छोटी मोटी मन की वृत्ति बता देता है कोई, तो इनसे कोई लाभ नहीं होने का। परमात्मा कहते हैं शब्द मैल में सिद्ध 24, हंस बिछोड़े विश्व बीसा। परमात्मा से दूर कर देगी ये सिद्धियां, इसके निकट ना जाना। इसको जो अपना मूल उद्देश्य है उसको प्राप्त करके आगे चलेंगे।